हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 सितंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि भाद्रपद पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 7 सितंबर को ये पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, तो रात के समय आपको चंद्रमा बिल्कुल लाल नजर आएगा। ऐसे में आज इस चंद्र ग्रहण की टाइमिंग क्या रहेगी, सूतक काल का समय कब रहेगा, भारत में ये कितने बजे दिखाई देगा, आइए सबसे पहले कुछ ये जानकारियां देख लेते हैं। क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा तो आप इसे भारत में भी आसानी से देख पाएंगे और ये अब तक का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण में से एक होगा। इस दौरान आपको ब्लड मून देखने को मिलेगा, यानी कि चंद्रमा बिल्कुल लाल रंग का दिखाई देगा दुनिया के कई देशों की लोकेशन से। और क्योंकि दोस्तों ये पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा, तो इसका सूतक काल ग्रहण के समय से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन रविवार को दोपहर के समय 12:56 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा और फिर आज की रात 7 सितंबर की रात में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि की बात करें तो 3 घंटे 29 मिनट तक रहेगा ये चंद्र ग्रहण। और टाइमिंग की अगर बात करें तो चंद्र ग्रहण का आरंभ होगा आज रात को 9:56 से और ग्रहण की समाप्ति होगी रात में 1:26 पर, यानी 1:30 बजे के लगभग खत्म हो जाएगा ये। और चंद्र ग्रहण के चलते ओंकारेश्वर मंदिर समेत देश भर के कई मंदिरों में आज व्यवस्थाएं भी बदली रहेगी। राम मंदिर में भी सभी प्रकार के दर्शन पास आज 7 सितंबर को निरस्त रहेंगे, क्योंकि मंदिरों के कपाट पट वगैरह बंद रहेंगे, तो मंदिरों की देश भर में व्यवस्थाओं में ये बदलाव रहेगा। और इस चंद्र ग्रहण को भारत के अलावा भी एशिया महाद्वीप के कई देशों में देखा जा सकेगा। इसके अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भागों में भी ये चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। तो मैंने आपको बताया सूतक काल दोपहर 12:59 से शुरू हो जाएगा। और इस चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव किन किन राशियों पर पड़ेगा और किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। बाकी ऐसी मान्यताएं भी है दोस्तों कि ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ ना करें, भगवान की मूर्तियों को ना छुएं, भोजन नहीं पकाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल के दौरान बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। चंद्र ग्रहण की रोशनी में गर्भवती माताएं बहनें स्पेशली ना जाएं और ग्रहण काल के समय भोजन करने से बचें। इन बातों का ध्यान रखें। ओके, और बाकी और भी अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो इस चंद्र ग्रहण को लेकर, तो कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला था, आप इसमें देख सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन पर बातचीत की। रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति बहाली की कोशिशें हम और तेज करेंगे। और इस बीच खबर है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम भी 9 तारीख से 16 तारीख तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। 7 दिन का उनका भारत दौरा होने जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब नरम पड़े, क्योंकि पीएम मोदी पर जो उन्होंने बयान दिया उससे सब हैरान हो गए। आखिरकार भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद अब ट्रंप बोले कि पीएम मोदी मेरे हमेशा दोस्त रहेंगे। भारत अमेरिका रिश्तों पर ट्रंप ने अपने सुर बदले। रिश्तों में दरार को लेकर भी उन्होंने बातचीत कही। ट्रंप बोले कि भारत के साथ मैं रिश्ते रीसेट करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। तो ट्रंप के इस बयान पर पीएम मोदी ने भी जवाब देते हुए कहा कि उनके विचारों की सराहना करता हूँ। आखिर देर आए दुरुस्त आए, ट्रंप को अब समझ में तो आ गई। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस समय उनके कुछ काम पसंद नहीं आ रहे हैं। फिर भी भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत खास है, चिंता की कोई बात नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप के इन बयानों के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बोले कि ट्रंप कहे या ना कहे, पीएम मोदी एक महान नेता है। फडणवीस ने कहा कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता है। एक्चुअली क्या कि अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत के चाइना और रूस से रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, तो उसके बाद अब ट्रंप को चिंता हो रही है और ट्रंप भी अब वापस भारत के फेवर में आना चाह रहे हैं। तो भारत के साथ संबंधों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा। उन्होंने ट्रंप का धन्यवाद दिया और कहा कि दोनों देशों का रिश्ता सकारात्मक, दूरदर्शी और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। अच्छा, और वह दोस्तों बीते दिन ट्रंप की मौत की अफवाह भी उड़ गई थी। ट्रंप ने कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसलिए मौत की अफवाह उड़ी। जो बाइडेन को लेकर कभी ऐसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था ट्रंप इज डेड। उसके बाद उन्होंने ये बात कही। और अगली बड़ी खबर आ रही कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे इस बार अमेरिका। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे UNGA महासभा को संबोधित। संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा होने वाली है, उस बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी जगह विदेश मंत्री इस बार दौरा करेंगे। ये UNGA का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें 23 से 29 सितंबर तक उच्च स्तरीय बैठकें चलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, GST रेट में कटौती के बाद अब किसानों को दिवाली पर मिलेगी एक और बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने की तैयारी भी सरकार शुरू कर चुकी है। तो दिवाली के आसपास 21वीं किस्त आ जाएगी। पिछले महीने 2 अगस्त को 20वीं किस्त जारी की थी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत ने रच दिया इतिहास, पहली बार देसी चिप से चला टेलीकॉम सिस्टम और अब इसको TEC से मंजूरी भी मिल चुकी है। दरअसल पहली बार हमारे ही देश में बनी चिप से टेलीकॉम सिस्टम चलाया गया और ये काफी सक्सेस रहा। ये सफलता भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मोड़ है। इस मौके पर केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि मेड इन इंडिया चिप्स पर चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को TEC सर्टिफिकेशन मिल चुका है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, बिहार के बाद अब पूरे देश में होगा SIR, यानी चुनावी मतदाताओं का पुनरीक्षण होगा, वेरिफिकेशन होगा। और इसकी तैयारियों पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को एक अहम बैठक भी बुलाई है। जबकि केवल बिहार में जो SIR सिस्टम वेरिफिकेशन हुआ, उसका भी विपक्ष ने काफी विरोध
विरोध किया, राइट। लेकिन अब तो चुनाव आयोग का यह कहना कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देश भर में चुनावी मतदाताओं का पुनरीक्षण SIR सिस्टम वापस किया जाएगा। ऐसा वहीं बिहार चुनाव को लेकर भी आदर्श आचार संहिता पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। विज्ञापन जारी करने से पहले लेनी होगी MCMC की अनुमति भी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने राज्य और जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी MCMC का गठन किया है। वहीं इधर बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष का भी प्लान है। 15 सितंबर तक इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग फाइनल होगी। बैठक के बाद मुकेश सैनी ने बयान दिया। राजेश राम बोले कि पशुपति और JMM भी इस बार गठबंधन का हिस्सा होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। GST सुधारों से किसानों की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी दावा किया। और वहीं GST रिफॉर्म्स को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बोले कि इससे आयकर में राहत मिलेगी और GST सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को भी गति मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आज नई दिल्ली में जुटेंगे भाजपा सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को GST सुधारों के लिए सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में 500 से ज्यादा छात्रों के साथ ठगी का एक मामला सामने आ रहा। अन अकेडमी सेंटर संचालक 7 करोड़ की फीस लेकर फरार हो गया। आगरा में भगवान टॉकीज स्थित अन अकेडमी सेंटर के संचालक छात्रों के साथ ये फ्रॉड किए हैं, जो कि एक काफी नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नीट JEE वगैरह की तैयारियां करवाता है। तो अब इस मामले पर भी शिकायत दर्ज हुई और जांच शुरू की गई। और वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा आदेश जारी किया। हर 3 महीने में बस चालकों की फिटनेस जांच करवाना अनिवार्य होगा। दरअसल यूपी में सड़क सुरक्षा को लेकर CM योगी ने यह बड़ा फैसला लिया है। सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और जितने भी बस चालक हैं हर 3 महीने में उनकी मेडिकल जांच करवाना अनिवार्य होगा। लापरवाही से ड्राइविंग पर रोक लगाने और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया है और इसी के तहत उत्तर प्रदेश में यह नया नियम भी लागू हो चुका है। CM ने कहा कि बेहतर परिवहन से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और CM ने सड़क हादसों के भी आंकड़े जारी करते हुए कहा कि हर साल सड़क हादसों में कोरोना संक्रमण से भी ज्यादा जाने जाती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर यह नया अभियान शुरू किया गया है ना। और वहीं यूपी की योगी सरकार का एक और बड़ा कदम देखिए। उत्तर प्रदेश में घर बैठे मिलेगी परिवहन विभाग की 45 फेसलेस सेवाएं और बस टिकट बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश की जनता को ये बड़ी सौगात दी है। 14,000 बसों की टिकट बुकिंग अब घर बैठे ही CSC केंद्रों से भी संभव हो पाएगी। इसके अलावा भी ये कुछ प्रमुख सुविधाओं का फायदा अब यूपी वासी घर बैठे ही ले पाएंगे अपने मोबाइल फोन से भी। और एक प्लान ये है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज समेत यूपी के 6 शहरों में बस अड्डों का भी होगा काया पलट। योगी सरकार ने बस अड्डों के पुनर्निर्माण के लिए 2700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ओमेक्स ग्रुप कंपनी को। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 14,000 संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण यानी परमानेंट करने की मांग को लेकर इस्तीफा दिया। इनकी मांग है इनको स्थायी कर्मचारियों की तरह ग्रेड पे, वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं का लाभ मिले। ऐसा और खबर आ रही है SIT ने वनतारा की जांच शुरू की। 12 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। गुजरात के जामनगर का जो वनतारा का मामला है, एक हत्यानी को लेकर यह मामला सामने आया। और खबर देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11 जिलों के 17,500 किसानों को 20.5 करोड़ से भी ज्यादा की बाढ़ राहत राशि दी और बोले कि हर हाल में किसानों के साथ है सरकार। ये राशि अतिवृष्टि यानी भारी बारिश, बाढ़ वगैरह में और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो किसानों की फसलों को नुकसान हुआ उसके मुआवजे के रूप में दी गई। एक क्लिक के जरिए सभी प्रभावित किसानों के बैंक खातों में ये धनराशि ट्रांसफर की। चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारत के सबसे बड़े नाभिकीय बिजली घरों में गिनी जाएगी अब माही बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर परियोजना भी। ये भी सरकार का प्लान है। और खबर देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले NDA सांसदों का डिनर कैंसिल हुआ, वरना कल 8 सितंबर को PM मोदी इस डिनर को होस्ट करने वाले थे, लेकिन देश के कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है तो इसके चलते सरकार ने फैसला बदला। और देखिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर आने में PM मोदी ने जो देरी की उसके चलते प्रधानमंत्री माफी मांगे। न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। यहाँ हिंसा में अब तक 260 मौतें हो चुकी हैं। वैसे खबर आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मणिपुर के दौरे पर जा सकते हैं और इससे मणिपुर में शांति बहाली की वापसी होगी। लेकिन 2 साल की देरी से PM मोदी मणिपुर जा रहे हैं तो विपक्ष ने इस बात का विरोध भी किया। और वहीं देखिए बड़ी खबर। राजस्थान में एक हाईवे भी बह गया। उदयपुर में कई कॉलोनियां डूबी। मध्य प्रदेश भोपाल में भी बड़ा तालाब ओवरफ्लो हो गया। बड़वानी में भी भूस्खलन हुआ। देश की राजधानी दिल्ली के भी कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है। पंजाब, हरियाणा समेत देश भर के कई राज्यों में अभी बाढ़ से काफी गंभीर हालात चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। जो अभी एक दिन पहले मुंबई में ब्लास्ट की धमकी देने वाला शख्स था, उस आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। ये बिहार का रहने वाला है। इसने व्हाट्सएप पर मुंबई पुलिस को भेजा था कि 34 गाड़ियों में 400 किलो RDX लगाया है, तो ये धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया गया। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर श्रीनगर में भी हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह पर विवाद पैदा हो गया, क्योंकि शिलापट पर जो अशोक चिन्ह छपा हुआ था उसको तोड़ दिया गया, राष्ट्रीय प्रतीक को हटा दिया गया। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बोले कि धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होता है, तो फिर यहाँ सत्यमेव जयते का चिन्ह लगाने की क्या जरूरत थी। ये बयान देखने को मिला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। ये देख सकते हैं ये शिलालेख जहां अशोक स्तंभ का जो प्रतीक बना हुआ था एक कॉर्नर में, उसको तोड़ दिया गया। इस जगह ईंट पत्थर से तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह के अंदर ये घटना देखी गई। तो इस घटना के बाद काफी कंट्रोवर्सी भी पैदा हो गई और इस घटना पर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष भी बोली कि अगर राष्ट्रीय प्रतीक से इतनी ही परेशानी है तो जेब में नोट भी लेकर न जाएं, क्योंकि भारत के सभी नोटों पर तो सत्यमेव जयते का राष्ट्रीय प्रतीक होता ही है, राइट। तो इनका यह कहना भी सही है। चलिए अगली खबर देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए तिहाड़ जेल से सांसद इंजीनियर
इफ्तार राशिद भी जाएंगे, कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी है। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड केस पर अब चार्जशीट पेश की गई। 790 पेज की इस चार्जशीट में सोनम को मुख्य आरोपी बनाया गया। सोनम जो कि राजा की पत्नी थी और वही इस हत्या के पीछे मुख्य साजिशकर्ता भी रही है। और सोनम के प्रेमी राज को भी इस हत्या में आरोपी रखा गया। 97 दिन बाद अब मेघालय शिलोंग कोर्ट में ये 790 पेज की रिपोर्ट पेश की गई। वहीं हरियाणा में जो एक महिला टीचर मनीषा की मौत हुई थी, उस केस में भी अब सीबीआई ने फील्ड जांच शुरू की। उनके परिवार वालों से भी जानकारी ली। स्कूल, घटनास्थल और गांव में भी जांच पड़ताल की जा रही है। उनके पिता बोले कि अब इंसाफ मिलेगा। चलिए खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं जल्दी पीएम मोदी। 9 सितंबर को उनका दौरा संभावित है। कुल्लू चंबा में कर सकते हैं नुकसान का हवाई सर्वेक्षण भी, हालांकि आधिकारिक प्रोग्राम अभी आना बाकी है। और वहीं देखिए पंजाब में गुरुग्राम ईडी ने छापेमारी की। 30 करोड़ की 44 प्रॉपर्टियों को जब्त किया। अवैध खनन से जुड़ा यह मामला। मक्कड़ परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगा। और हरियाणा के सोनीपत में खुली वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स एकेडमी भी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नवीन जिंदल ने इसका उद्घाटन किया। रनिंग ट्रैक से लेकर शूटिंग रेंज तक सब कुछ इसमें मौजूद है। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश आगरा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम अचानक कैंसिल हो गया, क्योंकि प्रशासन ने उनको कथा करने की परमिशन नहीं दी। तो उन्होंने वीडियो जारी करके ये भी कहा कि कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। और देखिए हिमाचल प्रदेश के मंत्री भी बोले कि मणिमहेश यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की मौत का दावा झूठा है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे। आपदा के दौरान 17 श्रद्धालुओं की जान गई थी। और खबर देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत खराब है। लगातार दूसरे दिन भी वो अस्पताल में भर्ती रहे। उनकी माता श्री भी उनसे मिलने पहुंची हॉस्पिटल। और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने उनकी सेहत का हाल बताते हुए कहा कि उनकी पल्स रेट 44 पहुंच गई थी। 2 दिन और एडमिट रहेंगे। और मध्य प्रदेश के खंडवा में देखिए सांप्रदायिक विवाद देखा गया। ईद के जुलूस में भगवा ध्वज पर इस्लाम जिंदाबाद लिखा मिला। तो खंडवा में हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। तो मुस्लिम पक्ष बोला कि ये रंग हमारे लिए भी पवित्र है। और रेल डेवलपमेंट पर अच्छी खबर आ रही। देखिए रेलवे से जुड़ा मिजोरम राज्य भी, और ये म्यांमार बॉर्डर तक बढ़ेगा रेल मार्ग। आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से मिला सीधा कनेक्शन। पीएम मोदी भी इसका उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि सितंबर के तीसरे सप्ताह में ये बड़ी रेल परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और वहीं देखिए मणिपुर में सरकार और कुकी के बीच समझौते से कई लोग खुश नहीं है। मेहता बोले कि ये एक तरफा समझौता है। पीएम मोदी अगर मणिपुर आ भी गए तो क्या बदलेगा। वहीं खेल जगत से भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए टोहाना की मोनिका ने थाईलैंड में जीता गोल्ड मेडल। प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंतर्गत उन्होंने ये बड़ी सफलता हासिल की है। पाकिस्तान के खिलाड़ी को नॉकआउट किया। हरियाणा फतेहाबाद की रहने वाली टोहाना की मोनिका पिरथाला इनका नाम है, जिन्होंने थाईलैंड में आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और भारत का नाम रोशन किया है। मेनी कांग्रेट्स मोनिका को। और वहीं स्पोर्ट्स न्यूज से एक और अच्छी खबर आ रही है। भारत 9वीं बार हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। चीन को 7-0 से हराया। 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया से खिताबी भिड़ंत हो गई है। बिहार के राजगीर में ये हीरो एशिया हॉकी कप का आयोजन हो रहा है और आज साउथ कोरिया के साथ फाइनल मुकाबला होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी T20 का फाइनल हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टॉस उछाला और बोले कि बीसीसीआई उत्तर प्रदेश को 4 टीम दे। काशी रुद्रास 8 विकेट से जीती। और खबर देखिए एआई से रोबोटिक सर्जरी में मिल रहे सटीक रिजल्ट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने हेल्थ सिटी में भी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का उद्घाटन किया। वहीं खबर आ रही है 28 सितंबर को बीसीसीआई बोर्ड के इलेक्शन होंगे। एनुअल मीटिंग में आईपीएल गवर्निंग काउंसिलिंग पर भी बातचीत होगी और इसी दिन एशिया कप फाइनल भी है। तो 28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष समेत सभी पदों के लिए चुनाव होने हैं। और वहीं देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पंजाब राज्य के लिए बड़ी घोषणा की। करोड़ों रुपयों का दान देने का ऐलान किया। जो पंजाब में अभी भीषण बाढ़ आई हुई है, इस बीच दिल्ली सीएम ने 5 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। और देखिए बाढ़ में फंसे पंजाबियों की उम्मीद बनी भारतीय सेना। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। चलिए बाढ़ वगैरह की बातें हो रही है दोस्तों, तो आज के पूरे मौसम समाचार भी विस्तार से देख लेते हैं फटाफट से। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं। आज के मौसम का हाल जान लेते हैं। देखिए देश भर के 22 नदी निगरानी केंद्रों ने गंभीर बाढ़ की स्थिति दर्ज की। पंजाब आपदा पर रिपोर्ट पीएम मोदी को सौंपेगा अब कृषि मंत्रालय। वैसे तो बाढ़ और अतिवर्षा की वजह से देश के कई राज्यों में त्राहिमाम मचा हुआ। अभी पंजाब के 2000 से ज्यादा गांव डूबे। आपदा प्रभावित राज्यों का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी की 9 सितंबर को पंजाब दौरे पर आने की संभावना है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे इस दरमियान वो। पंजाब में देखिए भारी बाढ़ से अब तक मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 46 से ऊपर पहुंच चुका है और 2.25 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पंजाब लुधियाना में भी देखिए 60 घंटे से बाढ़ रोकने की जंग चल रही है। प्रशासन ने ग्राउंड सपोर्ट दिया। सेना की परफेक्ट प्लानिंग देखने को मिल रही है। लोकल लोगों का भी हाई जोश, खतरा फिर भी बरकरार है। कुछ और राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट। अगले 48 घंटों में बाढ़ और जल भराव का खतरा और बढ़ेगा। इसके चलते राजस्थान के कई जिलों में स्कूल भी बंद हैं। देखिए बीते दिन भी राजस्थान में कुछ जिलों में हाईवे बह गया। उदयपुर में कॉलोनियां डूबी। जयपुर में भी तेज बारिश हुई। अजमेर में स्कूलों की छुट्टी रही। जयपुर में एक 4 मंजिला मकान भी गिर गया, जिसमें अंदर 19 लोग थे। एक पिता और बेटी की मौत हो गई। 5 लोग घायल हो गए। किराए पर थे ये, तो मकान मालिक मृतकों के
के परिजनों को 6 लाख का मुआवजा भी देने की बात कही है। इस बीच दोस्तों ये मानसून के मानचित्र मैप में देखिए, आज और कल भी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। चलिए राजस्थान के बाद अब देखिए उत्तर प्रदेश की स्थितियां। शाहजहांपुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे भी डूब गया। मथुरा में यमुना नदी की बाढ़ का पानी शहर तक पहुंच चुका है। आज भी यूपी के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं छत्तीसगढ़ के मानसून का भी लाइव अपडेट देखिए। सरगुजा, कोंडागांव समेत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बाकी जगहों पर मौसम सामान्य रहेगा। बलरामपुर बांध हादसे में 2 लोग अभी भी लापता हैं। कोरबा बांगो डैम के भी 8 गेट खोले गए। झारखंड से भी मानसून की खबर आ रही। 11 सितंबर से प्रदेश में और तेज भारी बारिश की संभावना रहेगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। अगले 5 दिन झारखंड की राजधानी रांची समेत 5 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट है। और बिहार में देखिए, भागलपुर में बाढ़ में बहे 3 बच्चे, 2 की मौत हो गई। किशनगंज और अररिया में भी तेज बारिश चल रही है। नवादा में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 11 जिलों में बिहार में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, पहाड़ी राज्य हिमाचल में फिर से लैंडस्लाइड हुआ। मलबे की तरह बह गया पूरा पहाड़, देख सकते हैं आप। हिमाचल कुल्लू से राजस्थान, पंजाब, यूपी के श्रद्धालुओं के शव भी मिले। 9 सितंबर को पीएम भी हिमाचल का दौरा कर सकते हैं। अभी भी हिमाचल में भारी बारिश के चलते स्थितियां देखिए जरा। 900 से ज्यादा सड़कें और 1497 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। हिमाचल कुल्लू में 3 और लोगों के शव मिले। अब तक टोटल 366 लोगों की जान जा चुकी है इस मानसूनी सीजन में। और मध्य प्रदेश में देखिए, बारिश से बड़वानी में भूस्खलन की घटना देखी गई। चट्टाने सड़क पर आकर खिसक कर गिर गई। कई वाहन भी फंस गए। भोपाल का एक बड़ा तालाब भी ओवरफ्लो हो गया। भदभदा बांध के भी 2 गेट खोले गए। और वहीं उत्तराखंड में भी देखिए दोस्तों, फिर से बादल फटा। उत्तरकाशी में उफान पर चल रहा नाला। घरों और दुकानों में भी घुसा पानी। लोगों ने खाली किए घर। गुजरात में भी आज 7 सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि मछुआरे समुद्र में न जाएं। और बाकी दोस्तों और भी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। अभी गुजरात और राजस्थान, इन 2 राज्यों के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं महाराष्ट्र, गोवा, दक्षिणी भारत के इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। और बाकी मध्य भारत और अधिकतर पूर्वी भारत के राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा भारी बारिश की चेतावनी का। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखिए, पंजाब में बाढ़ से 50 लोगों की मौत हो गई। 40 लाख लोग प्रभावित हैं। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, इस सप्ताह सोना 3950 रुपए महंगा हुआ, जो कि अभी 1,06,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चांदी भी 5,598 रुपए बढ़कर 1,23,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सरकार के जीएसटी कटौती के फैसले के बाद शेयर बाजार में भी उत्साह देखा गया। भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू सप्ताह भर में 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। बजाज फाइनेंस टॉप गेनर पर रहा। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अब जीएसटी का फायदा ग्राहकों को देने की घोषणा की है। XUV 3XO 1.5 लाख रुपए तक सस्ती हुई है। और भी दोस्तों, थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो समेत कई सारे मॉडल्स की कीमतें महिंद्रा कंपनी ने घटा दी है। वहीं विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV कार भी भारत में लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत 16.5 लाख रहेगी। कंपनी ने दावा किया कि 510 किलोमीटर तक की इसकी रेंज मिलेगी। और वहीं अनिल अंबानी बैंक ऑफ बड़ौदा से भी अब फ्रॉड घोषित हुए। SBI और बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही फ्रॉड घोषित कर चुके हैं। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, नक्सलवाद पर खबर आ रही कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का होगा अंत। 30 नए बेस बनाएगी CRPF। अंदर तक घुसकर मार गिराएगी अब नक्सलियों को। वैसे केंद्र सरकार का भी लक्ष्य है साल 2026 मार्च तक देश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना। और इस बीच अब छत्तीसगढ़ में चलेगा मरो या आत्मसमर्पण करो अभियान। छत्तीसगढ़ में 1,500 से भी ज्यादा नक्सलियों से मुक्ति के लिए ये अभियान चलाने जा रहा प्रशासन। चलिए खबर देखिए, राज्य सरकार एवं पंजाब नेशनल बैंक के मध्य एक MOU साइन हुआ है। साझेदारी से प्रदेश के विकास एवं जन कल्याण के नए आयाम स्थापित होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ये जानकारी दी गई। और कुछ दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। गुजरात के पावागढ़ मंदिर में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दरअसल यहाँ एक गुड्स रोपवे टूट गया। जो रोपवे होता ना लटक कर जाने वाला, तो वो ही टूट गया। मरने वालों में लिफ्ट ऑपरेटर और एक मजदूर भी शामिल है। कई और लोग घायल भी हो गए। वहीं एक सड़क दुर्घटना भी हो गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंदा। 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में यह हादसा हुआ। चलिए अगली खबर देखिए, भारत नेपाल के बीच लीपू लेक विवाद में नहीं पड़ेगा चाइना। नेपाली PM ओली ने मुद्दा उठाया, लेकिन चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले कि ये आपका आपसी मामला है, मिलकर सुलझाएं। और वहीं दोस्तों, बीते दिन आपको पता होगा गणपति विसर्जन का पर्व था। देश भर में भक्तों ने गणपति बप्पा मौर्या को बड़े ही भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ विदा किया। ये देखिए कुछ तस्वीरें। छत्तीसगढ़ में गणेश विसर्जन के मौके पर रायपुर की कई सड़कें भी ब्लॉक हो गई। देशभक्ति की थीम पर बप्पा की विदाई हुई। तेलंगाना में 69 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। मुंबई में लगभग 1,80,000 मूर्तियां विसर्जित की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, एक वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आ रही है कि खर्च के बोझ में दबे 42% ट्रोमा मरीज बीच में छोड़ देते हैं इलाज। और इनमें सबसे ज्यादा ब्रेन स्पाइन इंजरी के मरीज होते हैं। मतलब देखिए, महंगे इलाज की वजह से इतनी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते हैं लगभग 42% मरीज, आधे मरीज। और मौतों की संख्या पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में होने वाली 1/3 मौतें दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं, यानी हार्ट अटैक वगैरह इसकी वजह से। और 15 से 29 साल की आयु वर्ग के लोगों में
युवाओं में मतलब खुद की जान लेने की समस्या भी आम वजह है। 2021 से लेकर 23 तक की ये रिपोर्ट सामने आ रही है। एसआरएस की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। और वहीं देखिए दोस्तों, सीआईएसएफ के इतिहास में सबसे बड़ी खेल भर्ती हुई है। 332 खिलाड़ियों का चयन हुआ। अब राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक पर रहेगी नजर। और देखिए, देश के आर्मी चीफ बोले कि देश की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है, बल्कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देशवासियों को ये बात समझाई। और वहीं दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नौकरियां जाने को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही कि एआई अब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि नौकरियों के लिए असल वजह खतरा बन रहा है। एंथ्रोपिक के सीईओ की तरफ से ये चेतावनी दी गई कि आने वाले 5 सालों में एआई की वजह से आधी नौकरियां खत्म हो सकती हैं एंट्री लेवल की। और खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारतीय कृषि को भी मिलेगी नई ऊर्जा। जो हाल ही में सरकार ने जीएसटी में बदलाव किए, तो इससे छोटे उद्यमों का भी विकास होगा और किसानों को भी फायदा होगा। जीएसटी सुधारों को लेकर केंद्रीय आईटी मंत्री भी बोले कि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिलेगा। खपत, निवेश और बचत से बढ़ेगी आर्थिक गतिविधियां। वहीं इनकम टैक्स और अब जीएसटी कटौती से अर्थव्यवस्था को बूस्ट अप मिलेगा। ये देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बयान दिया। कहा कि अब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वित्त मंत्री बोली कि भारत में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका इस साल पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि जीएसटी की वजह से टैक्स राहत का लाभ हर एक आदमी को मिलेगा। और परसों 9 सितंबर को तो जीएसटी की कॉन्क्लेव बैठक भी होगी। एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी साथ में रहेगी। जीएसटी 2.0 पर बारीक बातचीत होगी। और देखिए, नई जीएसटी से कार शौकीनों के लिए भी अच्छी खबर आई। टाटा के बाद अब टोयोटा कंपनी ने भी बड़ा ऐलान किया। टोयोटा की फॉर्च्यूनर कार भी 3.5 लाख रुपए तक सस्ती हुई है। वहीं खबर देखिए, सोनोवाल ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया। और दिल्ली सीएम ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया। इन सभी लोगों को मिलेगी 1200 यूनिट फ्री बिजली। मुख्यमंत्री बोले कि सिंगल विंडो सिस्टम से सभी अनुमतियां व एनओसी मिलेगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने आने वाले त्योहारों पर्व पर रामलीला व दुर्गा पूजा के मौके पर सभी पंडालों को फ्री बिजली देने की घोषणा की है। 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। और खबर देखिए, सहारा इंडिया के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। 2.25 लाख करोड़ के घोटाले में चार्जशीट दाखिल की। सहारा इंडिया के फाउंडर सुब्रत रॉय के परिवार समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। और खबर है, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। चोटिला में कपास किसानों को भी संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के सवाल पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि साल 2028 तक एमपी में लाडली बहनों को 3000 रुपए हर महीना तक दिया जाएगा। और खबर आ रही, 60 साल की सेवा के बाद आखिरकार भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान अब विदा लेने जा रहा। ऐतिहासिक सलामी होगी। 26 सितंबर को भरेगा ये अपनी अंतिम उड़ान। वहीं रेलवे का प्लान है, जम्मू के लिए 2 लोकल पैसेंजर ट्रेनें चलाएगा। 8 सितंबर से 5 दिनों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। और टीवी एक्टर आशीष कपूर को दिल्ली स्थित 30 हजारी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, एक महिला के साथ यौन शोषण के आरोप मामले में। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ संबंध खराब न करे, चीन हमारा दुश्मन है। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन अब फिर से शुरू हुआ, वरना लगातार भारी बारिश की वजह से 1 से 5 सितंबर तक यात्रा को रोक दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बयान में कहा कि हमने 7 महीनों में 7 युद्ध रोके दुनिया में। हालांकि बाद में उन्होंने भारत के साथ भी अच्छे संबंधों को लेकर बयान दिया। कहा कि पीएम मोदी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के रक्षा विभाग का नाम भी बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है, द वॉर डिपार्टमेंट। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सरकार के आईटीआर विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई। 15 सितंबर तक फाइल करें आईटीआर, वरना फिर लेट फीस के तौर पर आपको 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और वहीं देखिए, रक्षा मंत्रालय का प्लान, चीन की नहीं भारत की होगी अब हिंद महासागर पर धाक। अगले 15 सालों का डिफेंस प्लान बनाया है भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसके तहत नौसेना परमाणु सक्षम विमान वाहक पोत और स्वदेशी लड़ाकू विमान से लेस होगी। ढेर सारे नए रक्षा हथियार खरीदे जाएंगे अगले 15 सालों में। भारत ने रक्षा खरीद का यह रोड मैप भी जारी किया। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी प्लान है, अगले 15 सालों में 100 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, आने वाली दिवाली जैसे त्योहारों के मौके पर केंद्र सरकार देश के 1.25 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। तो जो अभी डीए 55% है, वो बढ़कर 58% हो जाएगा। और ये बढ़ोतरी जुलाई 2025 से ही लागू होगी। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट चल रही है, ऑफिशियल बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है। अच्छा, बैंक लोन पर खबर आ रही दोस्तों, 109 साल पुराने इस प्राइवेट बैंक ने लोन पर ब्याज दरों में कटौती की है। दरअसल केवीबी यानी करूर वैश्य बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को यह राहत देने का ऐलान किया है। बैंक ने अपनी MCLR रेट में 0.10% की कटौती की है। 7 सितंबर आज से ये नई ब्याज दरें लागू होगी। और इन ब्याज दरों के बाद अब बैंक का नया MCLR क्या होगा, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वैसे हाल ही में कुछ सरकारी बैंकों ने भी लोन सस्ता किया था, जैसे PNB, BOI वगैरह ने, है ना। चलिए खबर देखिए, बिहार को मिलेगा बड़ा तोहफा, पटना या सीतामढ़ी से चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी। रेलवे ये प्लान बना रहा बिहार चुनाव से पहले। और वहीं दोस्तों, हाल ही में जो अफगानिस्तान में भूकंप आया था, उसमें देखिए तालिबानी फरमान बना महिलाओं के लिए आफत।
क्योंकि तालिबान ने नियम बना रखा, पुरुष राहत कर्मी महिलाओं को नहीं छू सकते। इसके चलते भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा में भी 36 घंटे तक मलबे में फंसी रही महिलाएं आस पड़ोस के गांव की महिलाओं ने उनको निकाला, वरना सुरक्षा कर्मी या बचाव कर्मी महिलाओं को छू भी नहीं सकते हैं। मतलब देखिए यार किस तरह का घटिया और फालतू के कानून बना रखे हैं अफगानिस्तान ने। और वहीं खबर देखिए, हाइड्रोजन की जगह बीडी बम छोड़कर बिहार को अपमानित किया। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले कि अब तेजस्वी का बयान आएगा। और पीएम मोदी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जापान चीन के दौरे से लौटकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री। और वहीं देखिए, कनाडा सरकार का एक बड़ा कबूलनामा, देश में खालिस्तानी संगठनों को फंडिंग मिलने की बात मानी। कनाडा की एक सरकारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और आंध्र प्रदेश राज्य के एक गांव में रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। अब तक 20 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने स्वास्थ्य आपातकाल भी लागू किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुंटूर जिले के एक गांव में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, क्योंकि यहाँ एक रहस्यमयी बीमारी की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई। सरकार को डर है कि कहीं न कहीं कोई पेंडेमिक महामारी तो नहीं फैल गई ऐसा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने गांव का दौरा भी किया और अभी जांच चल रही है। और वहीं एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में हर 5 में से 1 पुरुष को कैंसर का खतरा है। भारत के वैज्ञानिकों की नई स्टडी में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कैंसर के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा दिल्ली वगैरह में इसमें है ना। और देखिए, स्कॉलरशिप के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अब अनिवार्य होगा, बिना वेरिफिकेशन के रह जाएंगे वंचित। यूपी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, स्टूडेंट वगैरह के लिए आदेश जारी हुआ। और हरियाणा में भी देखिए, किसान भाई लोगों के लिए जरूरी खबर आ रही है। बारिश से हुए फसल नुकसान पर सरकार देगी मुआवजा, फटाफट करें अप्लाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को मुआवजा वितरण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 15 सितंबर तक किसान भाई लोग अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा में अब शस्त्र लाइसेंस अस्वीकृत होने पर बताना होगा कारण। गृह सचिव ने अधिकारियों को जारी किया आदेश भी है। और दिल्ली में देखिए, बाढ़ के साथ कई बीमारियां भी फैलने लगी। 10 में से 6 लोग त्वचा और आंख के संक्रमण से ग्रस्त हो रहे हैं। राजधानी में भारी बारिश और बाढ़ के बाद अब ये स्वास्थ्य समस्याएं भी लोगों में देखने को मिल रही है। अच्छा, यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब बेसहारा कुत्तों के लिए खास व्यवस्था होगी। हर शहर में बनाए जाएंगे फीडिंग जोन भी। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में योगी सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। और यूपी में KYC नहीं करवाने वाले लोगों को अब पोषक आहार से भी वंचित रहना पड़ेगा। राशन वगैरह के लाभ भी नहीं मिलेंगे, आंगनबाड़ी में भी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द KYC करवा ले, है ना। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि हर तीसरे महीने होगी बस चालकों की फिटनेस जांच। मैंने आपको बताया था ना अपडेट। इसके अलावा यूपी में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सृजित होंगे 3 लाख रोजगार भी। अच्छा, यूपी के बाद बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर में 6 नई सड़कों का उद्घाटन किया। राज्य के सूचना मंत्री ने विकास कार्यों की शुरुआत की। 50 लाख की लागत से हुआ निर्माण। वहीं बिहार में अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का दावा किया। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर को भी लगभग 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री बोले कि तेजस्वी ने 2 बार गड़बड़ किया। आरा की धरती से भी नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कहा कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। वहीं बिहार के 8 जिलों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार। 675 करोड़ की सड़कों की परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है 8 जिलों में, है ना। किन किन जिलों के लिए नई सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार का एक और प्लान है, उच्च शिक्षा में ज्यादा दक्षता पर जोर दिया जाएगा, तभी बिहार बनेगा आत्मनिर्भर। दरअसल अब बिहार में हायर एजुकेशन में स्किल पर फोकस करेगी सरकार, और इसके लिए नीति सरकार कॉलेजों वगैरह यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को भी ये निर्देश जारी किए हैं। वहीं बिहार पूर्णिया सांसद ने जनता को समर्पित किए 4 मॉडर्न एम्बुलेंस भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, IAF ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एयर ड्रॉप मिशन चलाया। हिमाचल में भी 540 लोगों को बचाया। वहीं DRDO ने भी उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह दिसंबर 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य बनाया। और R गांधी को RBI ने येस बैंक का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया। वहीं PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना पर रिपोर्ट आ रही कि 2.0 को बढ़ावा देने के लिए अंगीकार 2025 अभियान भी शुरू किया केंद्र सरकार की तरफ से। और खबर है, भारत ने वैश्विक उपयोग के लिए दुर्लभ एंटी डंपिंग संदर्भ सामग्री का भी विश्लेषण किया। वहीं देखिए, बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया। और भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल भी असम राज्य में लॉन्च किया गया। वहीं सिंगापुर ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर से अधिक बिल की दूर होगी उपभोक्ताओं की शिकायत। खामी दूर करने के लिए 4000 घरों में चेक मीटर लगाया गया, यूपी प्रतापगढ़ में, है ना। और टेक न्यूज से खबर आ रही है, अब आपको फोटोशॉप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गूगल ने एक नया AI इमेज एडिटिंग टूल पेश किया है। बस फोटो में क्या एडिटिंग करनी है, वो आपको कैप्शन लिखना है यानी कि प्रॉम्प्ट डालना है। और गूगल का जो जेमिनी ऐप में नैनो बनाना नाम का जो इमेज एडिटिंग टूल है, वो आपके फोटो के चाहे जैसे इमेज एडिट करके आपको दे देगा, जो आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। और GST पर एक और अपडेट आ रहा है कि GST कटौती से दूध उत्पादों के भी दाम घटेंगे। 12% की जगह 5% ही लगेगा टैक्स। वहीं हरियाणा में देखिए, अब HSVP पोर्टल के जरिए ही होगी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से नए नियम जारी किए। अब राज्य में पोर्टल पर सभी को फॉलो अप करना होगा। और हरियाणा में लेक्चरर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल भी जारी हुआ। एडमिट कार्ड जल्दी जारी किए जाएंगे। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया एरोकॉन 2025 का शुभारंभ। राज्य में
कैंसर उपचार और शोध को मिलेगी नई दिशा। और खबर है गुजरात में भी राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया सरकार ने, रोडवेज में मिलेगी फ्री यात्रा की सुविधा भी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान को बनाएंगे देश का सबसे बड़ा डेयरी हब, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की। और राजस्थान में देखिए रील बनाते हुए दोस्तों के साथ एक दोस्त भी डूब गया, तो ऐसी भारी बारिश बाढ़ के हालातों में रिस्क ना ले युवा। वहीं एक और गर्व की बात है, राजस्थान बाड़मेर के किसान की बेटी चीन में एशिया कप खेलेगी। इंडियन अंडर 18 रग्बी फुटबॉल टीम में वो सिलेक्ट हुई है। और मुख्यमंत्री भजनलाल बोले कि गौशालाओं में मनाए जन्मदिन और शादी की सालगिरह। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सीएम आवास पर मेरे से पहले मेरी गाय पहुंची थी, फिर मेरा गृह प्रवेश हुआ। और राजस्थान के झुंझुनू में भी सभी विधानसभाओं में बनेंगे मॉडल सीएचसी। वहीं छत्तीसगढ़ रायपुर के सरकारी स्कूलों में बनेंगे विज्ञान क्लब। उत्तर प्रदेश में एक घटना हो गई, देखिए 20 लोगों से भरी नाव टूटकर शारदा नदी में पलट गई। कुछ लोगों को बचा लिया गया, हालांकि कुछ लोगों की जान भी चली गई। और यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि मंत्री जी टाइम पर आ गई, ये बड़ी बात है, बसों की टाइमिंग भी ठीक कर ही देंगे। 400 रोडवेज बसों को भी हरी झंडी दिखाई सीएम योगी ने। और यूपी मेरठ में जो मुस्कान केस सामने आया था, उस पर खबर आ रही है कि मुस्कान के जेल में 172 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उससे कोई मिलने नहीं आया। दान में मिले कपड़े पहन रही है, अफसरों से बोले कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। और देखिए बिहार में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। न्यूनतम वेतन 19,000 रुपए हर महीने करने की इनकी मांग है बिहार बेतिया में। और बिहार के खगड़िया में भी देखिए अगुवानी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। हरियाणा सरकार ने नौकरशाही अफसरशाही में बड़ा फेरबदल किया, 20 IAS और HCS अधिकारियों के तबादले किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बोले कि नई GST दरों से 4,000 करोड़ का फायदा होगा। और वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हायर ग्रेड पे की नोटिफिकेशन वापस ली, 10,000 एम्प्लॉयज का दोबारा वेतन निर्धारण होगा, सैलरी भी कम होगी। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में भी हड़कंप समझ गया। सुधीर शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिमाचल सरकार ने भी एक IPS और 12 HPS अफसरों का तबादला किया। वहीं हिमाचल कोर्ट ने वन मित्र भर्ती पर बड़ा फैसला सुनाया, एक दिन अधिक आयु पर आवेदन रद्द करना गलत है, याचिकाकर्ता को नौकरी देने के आदेश भी दिए। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सरकारी नौकरी पर खबर आ रही है कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जरूरी होगा, 12वीं पास भी अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट रहेगी 1 अक्टूबर, ठीक है। और वहीं राजस्थान में कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती का शेड्यूल जारी हुआ। RPSC ने डिसाइड किया एग्जाम 12 से 19 अक्टूबर तक होगी ये परीक्षाएं। कुछ कृषि विभाग के परीक्षाओं के कार्यक्रम की जानकारी आप देख सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में भी शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 सितंबर से शुरू होगी। प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। ओके, और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लोगों को आज लाभ मिल सकता है। मेष राशि के लोग थोड़ा सतर्क रहें आज चंद्रग्रहण के मौके पर। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया। करंट अफेयर्स का क्विज है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।